भाई ठीक है। तो बच्चों लास्ट क्लास हम लोगों ने आयनाइजेशन कांस्टेंट एंड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पढ़ा था। देन सेकंड हमने जो रिकॉर्डिंग हमने देखी, तो सेकंड रिकॉर्डिंग में हमने आपको पीएच स्केल पढ़ाया था। दोनों रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डली हुई है, प्लीज आप उन्हें अच्छे से 2x की स्पीड पे देख के अच्छे से कर लो। उसमें लास्ट के दो गुलाबी बक्से दैट इज 7.15 और 7.16 आई थिंक थे, है ना। 16 और 17 थे, दो गुलाबी बक्से हमने वो भी कर लिए थे। अब आज की एक आप एनसीईआरटी में हेडिंग ढूंढेंगे जिसका नाम है आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। जल्दी से ये हेडिंग ढूंढिए कहाँ पे है और फिर रेज योर हैंड, तब हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी करो, आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड, ये हेडिंग ढूंढो कहाँ पे एनसीईआरटी में। मैंने आपको एक पीडीएफ भेज दी है आयनिक इक्विलिब्रियम की, जो कि थ्योरी वाली जो जीआरबी पब्लिकेशन की बुक आती है, उससे मैंने पीडीएफ बना के आपको भेजा है। तो वो आपके सेल्फ रीडिंग के लिए, क्योंकि मैंने उसको देखा खोल के, अगर मैं उसमें से पढ़ाने लग जाऊंगा तो आपका सिलेबस खत्म नहीं हो पाएगा। और क्योंकि मैं अभी सीबीएसई के लिए ओरिएंटेड हूँ, तो मैं सीबीएसई का करा रहा हूँ एनसीईआरटी बुक से, ठीक है। बट अगर हम पे टाइम मिलता है तो मैं पक्का आपको वो सारी चीजें पढ़ाता जो उस बुक में लिखा हुआ है। लेकिन जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नीट वगैरह की या जेई की, आप जरूर उस बुक से एक बार सारा कंटेंट पढ़ लेना, क्वेश्चंस वगैरह लगा के देखना। नहीं आता तो आप फ्री हैं, आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन अभी हम सीबीएसई को ध्यान में रखते हुए चीजों को थोड़ा समराइज करके चल रहे हैं, जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है उतना ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, 6 बच्चों ने रिजेंट करा है, बाकी बच्चों को नहीं मिला क्या? बाकी बच्चों को हेडिंग नहीं मिल पाई? जल्दी ढूंढो बेटा। अब लक्ष्य, मौली, वेदांत, लक्ष्य, मौली, वेदांत, बेटा आपके रेज हैंड रह गए। आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड, ये हेडिंग। लक्ष्य, आपको नहीं मिल रहा बेटा? लक्ष्य का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, चलो ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि लक्ष्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड, अब ये क्या है ध्यान से सुनिए। यहाँ ये टॉपिक आप लोगों ने ऑलरेडी कवर किया हुआ है केमिकल इक्विलिब्रियम में, लेकिन यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दिया बस। याद है आपको एक चीज, मुझे ध्यान से सोच के बताना, यस और नो बोलना। आपको एक चीज याद होगी कि हम कोई रिएक्शन है A+B गिव्स 2C, तो इसके लिए मैं आपको क्या करता था कि एट इक्विलिब्रियम, मतलब एक इनिशियल कंसंट्रेशन होती थी, लेट्स से इनिशियल है 2 और इसकी है लेट्स से 4, इसकी है 0। अब इसमें से 2 में से x गया तो 4 में से भी x जाएगा और यहाँ पे 2x बनेगा, क्योंकि भाई एक जाता तो 2 बनता, तो x गया तो 2x बना। और यहाँ पे 4 में से माइनस करोगे, यहाँ पे 2 में से माइनस करोगे, भाई एक में एक जाता तो एक जाता, एक जाता तो एक जाता, तो यहाँ से अगर x गया है तो यहाँ से भी तो x जाएगा। फिर मैं आपको इसका k का एक्सप्रेशन लिखने को कहता था, तो आप कहते थे 2x और उसकी पावर 2 और 2 माइनस एक्स और 4 माइनस एक्स। तो होता क्या था कि आपको यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती थी और आपको केसी निकालना पड़ता, मतलब एक्स की वैल्यू निकालते थे, एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करते थे, केसी आपको दिया होता था, याद करो, केसी आपको दिया था और इसको आपको निकालना होता था। एक क्वेश्चन तो ये बनता था, मुझे थोड़ा बहुत याद भी है कि 7.4 गुलाबी बक्सा इसी के ऊपर है और 7.6 भी इसी के ऊपर है, लेकिन वो प्रेशर को लेके है, बस ये मोलैरिटी को लेके है, वो प्रेशर को लेके है। एक टाइप तो ये क्वेश्चन का था। दूसरा टाइप क्या बनता है? दूसरा टाइप बनता था कि आपको ये वैल्यू दे दी जाती थी, है ना, ये वैल्यू दे दी जाती थी, लेट्स से ये है 2 इंटू 10 की पावर -2, ये है 4 इंटू 10 की पावर -1, ये है 6 इंटू 10 की पावर -2, और फिर कहता था आप केसी निकालो, तो आप ये वैल्यू यहाँ पुट करते थे और केसी आ जाता था। यही दो टाइप के क्वेश्चन बनते थे। अब आप बोलो यस और नो। यस सर। ठीक है, अब सेम सेम पैटर्न आपको यहाँ पे भी करना है, लेकिन नाम बदल दिए, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ठीक है। देखो, अब आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड, तो वीक एसिड क्या है? वीक एसिड हम कोई एक ले लेते हैं, जैसे HA कोई वीक एसिड है, ठीक है। अब वीक एसिड ना पूरी तरीके से नहीं टूटेगा, तो आपने इसमें पानी मिलाया और पानी मिला के आपने इसे तोड़ने की कोशिश करी, ये टूटा H+ और A- में, ठीक है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। अब मैं कहता हूं इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो, तो आप कहोगे सर K = H+ A- और यहाँ पे HA, और सर आप यहाँ पानी नहीं लिखोगे, क्योंकि पानी जो है कांस्टेंट होता है, समय के साथ इतना ज्यादा नहीं बदलेगा। पानी की आपने इतनी क्वांटिटी ली हुई है, इतनी ज्यादा क्वांटिटी ली हुई है पानी की कि वो नहीं टूटेगा, ठीक है। एक तो पहली बात तो पानी भी टूटता है थोड़ा सा, आपको याद होगा H+OH- 10 की पावर -7, लेकिन आपने HA एसिड लिया हुआ है, वही टूट रहा है। पानी हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि इसकी कंसंट्रेशन में ज्यादा खास फर्क नहीं आया, तो आप उसे कांस्टेंट मानेंगे, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तो बेटा यही जो चीज है ना, इसी को आप आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड बोल रहे हैं। चेक करो अच्छे से, इसी को आप आयनाइजेशन कांस्टेंट बोल रहे हो। क्लियर? इसके बाद इसमें और क्या क्या नई नई बातें हैं, तो देखो, जैसे आपने HA लिया और आपने यहाँ पे
इसको ऐसे तोड़ा H प्लस और A माइनस। अब मैं यहाँ से पानी को गायब कर रहा हूँ क्योंकि पानी का कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है, पानी का कोई मतलब बनता नहीं क्योंकि पानी कहीं है भी नहीं, तो पानी का हमने हटा दिया। अब शुरुआत में क्या होगा, इनिशियली ध्यान से सुनिएगा, इनिशियली आपने इसको लिया 1m, है ना, 1m लिया मान के चलते हैं, तो ये होगा 0, ये होगा 0। अब मैं आपसे पूछूं एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम कितना माइनस करूं, तो मतलब कितना गया, तो आप सर हमें क्या पता, आप कुछ भी लिख लो, तो हम लिख लेते हैं 1 माइनस एक्स। क्लियर। अब 1 माइनस एक्स लिखा, एक जाता सर तो आपने एक अभी बना। भी क्या क्या कराया? बेटा कौन? सर मैं गौरव। गौरांग आप लीव कर सकते हैं, आपके बैच में अलग से होगा ऑफलाइन, मैंने गलती से लिंक आपके ग्रुप में डाल दिया, सारे बच्चे एक बार करके जा चुके, आप लीव ओके कर सर। सकते हैं। सॉरी कॉल आ गई थी। एक जाता तो एक बनाता, अगर x गया है तो यहाँ से x बनेगा और यहाँ भी x बनेगा। होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गया हो, देख लो आराम से। अब सुनो, अब हुआ क्या, दिक्कत ये हुई कि एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर x पसंद नहीं है, आप हर बार जो है x को ले आते हो। बीच बीच में कॉल आ रही है, सारा मजा खराब हो रहा है। अब ये मेरा एक ऐसा दोस्त है जो मानेगा नहीं, मैं इसे काट रहा हूँ कॉल को, इसे समझ नहीं आ रहा, ये फिर करेगा, फिर काटूंगा ये फिर करेगा, ऊपर वाला माला खाली है इसका। तो सुनो मेरी बात ध्यान से। तो मेरे स्टूडेंट ने कहा कि सर एक्स पसंद नहीं है, आप जो है हर बार एक्स ले आते हो, फरवरी का टाइम चल रहा है, हमें पसंद नहीं है, कुछ और करो, एक्स को हटाओ बस। मगर ठीक है, मैंने एक्स की जगह पे एक बढ़िया सा एक सिंबल यूज किया जिसका नाम है अल्फा। अल्फा एंड अल्फा, भाई सिंबल ही तो यूज करना है, कोई भी कर लो। तो ये मैंने अल्फा वर्ड यूज कर लिया, वो अल्फा होगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा पी। मेरे करने से क्या होता है, बच्चे ने कहा क्या होता है, हम लिख, तो फिर मैंने ये बात कि भाई ऐसे स्टूडेंट जो है परेशान है, काफी दिनों से तुम एक्स लिख रहे हो, तो ठीक करो। तो इस चीज आप चाहें, जब आप अल्फा रेज को अल्फा दिखे किताब में देखो, मैंने कहा था ना, वो मानेगा नहीं, उसे जब तक कॉल उठा के कहोगे नहीं कि भाई क्लास में हूं, तब तक नहीं मानेगा। चलो, आप लोगों ने 11 बच्चों ने रेजेंट करा, आपको नहीं मिला बेटा, आपके एनसीईआरटी किताब में अल्फा नहीं मिला, इतनी मुश्किल से मैंने आपके लिए तो बात करी है, आपके लिए बात करके एक्स को हटाया और अल्फा को लगाया, अब भी आपको कदर नहीं है तो क्या फायदा। चलो, सबने रेजेंट कर दिया, ठीक है, इसे मजाक की तरह ले रहे, कभी तुम सीरियस होकर सब जगह गा दो कि हमारे सर ने करवाया ये अल्फा, पता है हमारे सर ने करवाया, बहुत ज्यादा पिटाई भी होगी और तुम्हारी डांट और पड़ेगी और बेइज्जती होगी, वो अलग, तुम्हारी भी और मेरी भी। चलो आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो अल्फा है, इसके इसका नाम रखा गया है, इसका नाम है बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो आगे से आपको वो कहता था ना, आपको ध्यान सुनो, आप लोग जब केसी निकाल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, तो एक्स की वैल्यू आप निकालते थे, एक्स के दो मान आते थे भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती थी, एक प्लस वाली वैल्यू आती थी, एक माइनस वाली, आप पुट कर देते थे प्लस वाली एक्स का मान, और फिर आप इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बता देते थे, या फिर केसी तो दिया ही हुआ था, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ही बतानी होती थी बेसिकली। मैं फिर से बोल देता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, a प्लस बी गिव्स 2c, और यहाँ पे मान लो 1 माइनस एक्स लिखा है, 1 माइनस एक्स लिखा है, यहाँ पे 2x लिखा है, और केसी आपको गिवन है 2x का स्क्वायर 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, और केसी मान लो लेट से 4.24 दिया हुआ है, मान के चलो। तो आप यहाँ से x निकालते थे, वो यहाँ पुट कर देते थे, बस इतना ही करते थे। लेकिन इस बार आपको पुट वुट तो करना है ही, वो तो एक बात अलग है, आपको x बताना भी है अलग से। यहाँ पे आप x अलग से नहीं बता देते, x की वैल्यू निकाली और पुट करके ये आंसर बता देते आप, माइनस कर करके, इसमें से माइनस करके बता देते, इसमें से माइनस करके बता देते, इसमें मल्टीप्लाई करके बता देते। अब ये जो x है, इसका नाम तुमने चेंज करवा दिया मेरे से, अल्फा करवा दिया।
तो अल्फा का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नाम पड़ा है, आपको ये भी आस्क किया जाएगा इन एग्जाम्स। क्वेश्चन आएगा, कहेगा बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताओ, तो मतलब वो एक्स पूछना चाह रहा है और एक्स की जगह आपने अल्फा लिखवा दिया। सर मतलब तो कॉन्सेप्ट अल्फा तो सेम ही है ना, वही वाला जो इक्विलिब्रियम का था। बिल्कुल बिल्कुल कॉन्सेप्ट सेम है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि केमिकल इक्विलिब्रियम अगर ऑल्टो है तो ये भाई साहब लैम्बोर्गिनी है, कॉन्सेप्ट सारे वही हैं, बस थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। रिदम जैन, आप क्लास लीव कर सकते हैं बेटा, एक गलती से लिंक आपके ग्रुप में डल गया है, आपकी क्लास में बाद में चैप्टर होगा, टॉपिक होगा, ठीक है बेटा, लीव कर सकते हैं आप, बाय। रिदम, रिदम सुन रहे हैं आप? रिदम, रिदम नहीं सुन रहे कुछ भी। चलिए बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी वर्ड समझ आ गया। अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ आपके लिए। देखो इसे मिटा रहा हूँ बेटा, इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ध्यान से सुनते जाइएगा। आज मैं आपको एंटी लॉग भी देखना सिखा दूंगा और ये रिकॉर्डिंग जाएगी और मेरे दूसरे बच्चों के पास, उन्हें भी एंटी लॉग नहीं आता देखना, तो मैं आपके में सिखा देता हूँ और वो उनको भेज देता हूँ, वो काम चल जाएगा, मेरे को 10 जगह सिखाना नहीं पड़ता। अब देखो एक चीज और सुनो, हर बार जरूरी तो नहीं है कि 1 लिखा हो भाई, 1 में से तो अल्फा माइनस कर दिया आपने। अब अगली बार क्या होगा, सेम रिएक्शन आएगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सेम रिएक्शन आएगी। देखो HA गिव्स H प्लस और A माइनस, ठीक है। अब उसने क्या करा पता है, अब उसने यहाँ लिख दिया 4 मोलैरिटी शुरुआत में, और एट इक्विलिब्रियम 4m माइनस। अब आप बताओ, 1 लिखते थे तो 1 में से अल्फा माइनस होता था, 4 लिखोगे तो क्या इसमें से 4 अल्फा माइनस नहीं होगा? बताओ। यस सर। जो अल्फा है ये डिफाइन है फॉर आपकी 1। वीडियो पॉज हो गई है। वीडियो पॉज हो गई? सर वॉइस भी ब्रेक हो रही है। यस सर। हाँ सर, नेटवर्क आपकी तरफ से दिक्कत है आज। यस सर। मेरी तरफ से दिक्कत है आज। मुझे बस 1 मिनट का टाइम दीजिए, शायद मेरा रिचार्ज खत्म हो चुका है। मैं 1 मिनट दीजिए बस, मैं